दीदी पूरे इंटरनेट पे ऑफिशियल जी आर वर्ड है, लेकिन कोई हमें बता ही नहीं रहा है इसका क्या मतलब है। इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं दीदी? 4 कैप राउंड्स हैं भी कि नहीं है? स्पॉट राउंड क्या नहीं होने वाला है? हमारे पास जो एक लास्ट चांस रहता था स्पॉट राउंड का, क्या अब वो हमें नहीं मिलेगा? इंस्टीट्यूट लेवल राउंड की सीट्स नहीं मिल पाएंगी दीदी? होने क्या वाला है? मेरे पास, ठीक है, मेरी कास्ट तो SC है दीदी, लेकिन मेरे पास ना कास्ट वैलिडिटी नहीं है। तो मैं अगर अभी से अप्लाई करूँगी तो मेरे को मिलेगा क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा? मेरे पास कब तक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आ जाना चाहिए? मेरा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मुझे कैप राउंड की डेट्स जाननी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स जाननी है। दीदी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, हमें बता दो कि कब क्या चीज़ होने वाली है। बच्चों कमेंट सेक्शन में ये ABCD ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको जो लग रहा है कि आपकी क्या परसेंटाइल आने वाली है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। A ऑप्शन है बिलो 50 परसेंटाइल, ठीक है। आपका जो B ऑप्शन है वो है 50 से 70 परसेंटाइल, ठीक है। C ऑप्शन जो है वो है 70 से 90 परसेंटाइल और D ऑप्शन है अबव 90 परसेंटाइल। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ, ठीक है। ऑफिशियल GR क्या है, कितने कैप राउंड्स होने वाले हैं, कब कब होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, आपकी रैंक कब निकलने वाली है, पूरा एक स्केड्यूल आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पेपर और पेन लेकर बैठना जिससे कि आप इस स्केड्यूल को नोट डाउन कर सको बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों का रिज़ल्ट निकलने वाला है, ठीक है। रिज़ल्ट की डेट है 16 जून, ठीक है, जो कि टेंटेटिव डेट है, लेकिन इस डेट पे आपका आ जाना चाहिए रिज़ल्ट, ठीक है। एक आध दिन ही ऊपर नीचे होगा। अब रिज़ल्ट तो आ जाता है 16 जून को, लेकिन आपका कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो 15 अगस्त से स्टार्ट होता है। मतलब आपका जो कॉलेज जाना आप स्टार्ट करोगे वो 15 अगस्त के बाद में करोगे। तो ये पूरे 2 महीने का प्रोसेस आपका बचा है। 2 महीने तो पूरा मिनिमम से मिनिमम है, ये खिंचता भी है, 3-3 महीना भी जाता है बच्चों के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कब कौन सा प्रोसेस आने वाला है? बहुत बच्चे मुझे DM करके पूछते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं कि दीदी हम हॉलीडे पे जा सकते हैं कि हम हॉलीडे प्लान करना चाह रहे हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा ना, तो ऑफलाइन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ऑनलाइन है ऑफलाइन है क्या है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगी बेटा। इस पूरे 3-4 महीने के एडमिशन प्रोसेस को डिटेल में जानने से पहले इनकी डेट्स के साथ बच्चों 2 चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं इस पूरे प्रोसेस में जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा को भी दिखा देना ये वीडियो आपको लगेगा तो। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा है आपका कैप राउंड के अंदर जो लिस्ट डालते हो आप, जिसको हम लोग ऑप्शन फॉर्म कहते हैं, वो ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट। ये 2 चीज़ें जो हैं आपकी सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन फॉर्म के अंदर कॉलेज लिस्ट डलती है, ये लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर आप सारे कॉलेजेस अपने डालते हो प्रेफरेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज। इसी के हिसाब से आपको कॉलेज में दाखिला मिलता है, कॉलेज आपको अलॉट होता है। ये कॉलेज लिस्ट में आपको बनाते टाइम कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलती कर दोगे तो आपका एडमिशन ख़त्म हो सकता है, ठीक है। एडमिशन नहीं भी मिल सकता है आपको। ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं मैंने जिनका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट ही ढंग से नहीं बनाई होती है, या होता भी है तो वो कॉलेज इतना घटिया होता है कि फिर वो लोग जाते ही नहीं है, ईयर ड्रॉप ले लेना पड़ता है। तो बच्चों कॉलेज लिस्ट आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको एक बेस्ट कॉलेज में पहुँचाएगी बेटा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे थे जिनके बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन आज अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा ली थी बेटा। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी। मेरे काउंसलर्स आपके मार्क्स, कैटेगरी, कौन से सिटी में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ सीट मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है। उसके हिसाब से कॉलेज लिस्ट बनाएंगे प्रायोरिटी वाइज कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। जब आप इस कॉलेज लिस्ट को कैप राउंड में डालोगे बेटा तो आपके मार्क्स, आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा, ठीक है। मेरे काउंसलर्स आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेंगे, ठीक है। आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा, ठीक है, जो आपके साथ रहेगा, आपके जो भी डाउट्स है कॉल पे, मैसेज पे क्लियर करके देगा। आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस के ऊपर गाइड करा जाएगा। कैप राउंड्स क्या होते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं, फ्रीज, फ्लोट, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों के ऊपर बेटा।
आपको नहीं नॉलेज है बेटा 400 कॉलेजेस की महाराष्ट्र की, ना कि आपके मम्मी पापा को पता है। तो जिनको पता है, जिनको सारी चीज़ों का नॉलेज है कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट, फीस, वेकेंट सीट्स है कि नहीं, जो आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है उनसे हेल्प लो ना बेटा, काउंसलर्स की मदद लो ना। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है बेटा। एक गलती अभी और माँ बाप के लाखों पैसे आप ख़राब कर दोगे, अपना करियर, अपनी सैलरी, प्लेसमेंट सब खराब हो जाएगा बेटा। तो क्यों ऐसा करना है आपको। आज एग्ज़ाम खजाना पे मैं 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग दे रही हूँ। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, COAP, VJTI, PICT, वालचंद, SPIT, DJ सांगवी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी बेटा। और काउंसलिंग का बैच बहुत जल्दी बंद होने वाला है, लास्ट की कुछ सीटें रह गई हैं, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लो। इस साल का प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इस साल आप लोगों के पास कॉलेज लिस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको पर्सनल काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है, आप मुझे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, मैं आपका वो क्लियर कर दूँगी बेटा। तो बच्चों, ये सारी टाइमलाइंस जो आपको बताने वाली वो लास्ट ईयर के हिसाब से बताने वाला, ठीक है। लास्ट ईयर भी आपका रिजल्ट जो था 16 जून को ही आया था। तो अगर इस साल भी आपका रिजल्ट 16 जून को आता है तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी कैप राउंड रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप CET सेल को बताते हो कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हो कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको कैप राउंड के थ्रू सीट चाहिए। तो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो आपको भरना होता है। वो आएगा आपका करीबन 25 जुलाई को। उधर पे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको ऑनलाइन सबमिट करना होता है बेटा, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट की रिसीट, कि हाँ हमने इसको बनवाने के लिए दे रखा है, वो रिसीट भी सबमिट कर सकते हो। वो सिर्फ अभी के लिए अलाउड है। मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कब आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट कब तक चाहिए होगा, लेकिन अभी के लिए अगर रिसीट भी होती है तो भी चलेगा, ठीक है। अब 25 जुलाई के बाद आपके 10 दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। CET सेल खुद देखता है। 5 जुलाई से आपका स्क्रूटिनिटी स्टार्ट होता है, ठीक है। स्क्रूटिनी क्या होता है? जहाँ पे आपको बताते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, ठीक है। ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑफलाइन जाके कर लो, जिससे कि आप एक्सप्लेन कर सको कि ये डॉक्यूमेंट गलत क्यों है, वहीं पे रिजॉल्व कर सको। ऑनलाइन में क्या होता है, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है आपका। तो 5 जुलाई तक आपका ये होने वाला है। ये स्क्रूटिनी का प्रोसेस चलता जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका 20 जुलाई को PML आता है। इसका क्या मतलब है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इस लिस्ट में आप लोगों की रैंक आती है, ठीक है। आप लोगों का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ऐसे करके 2-3 डिटेल्स और आती हैं और आपका रैंक आता है। बहुत सारे टाइप के रैंक्स होते हैं, स्टेट रैंक, होम रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, कैटेगरी रैंक, फीमेल कैंडिडेट रैंक, ये सारे टाइप के रैंक्स जो हैं उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आते हैं। अब आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको कुछ गिला शिकवा है, मतलब आपको कोई ग्रीवेंसेस है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं सही है, तो आप वो सबमिट कर दो। उसके बाद 10 दिन बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी फ़ाइनल रैंक्स जो होती हैं वो रैंक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिज़ल्ट आता है, फिर आप कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन करते हो, आप फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। यहाँ तक आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाता है। इस सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स का काम, ठीक है। अभी तक कैप राउंड शुरू नहीं हुआ है। इस मोमेंट तक अगर आपके पास रिसीट होती है डॉक्यूमेंट्स की तो चल जाता है बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको सबसे पहले समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं कैप राउंड की क्या डेट्स है। अब 2 अगस्त के आसपास आपका कैप राउंड 1 स्टार्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इस कैप राउंड 1 में आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। अपनी जो कॉलेज लिस्ट हम आपको बना कर देते हैं, उस कॉलेज लिस्ट को एज इट इज़ डालना होता है बेटा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि फॉर सपोज़ कैप राउंड 1 में आपके 120 सीट्स हैं किसी कॉलेज की, ठीक है। जब कैप राउंड 1 का रिजल्ट आता है तब तक 100 सीट्स बुक हो चुकी होती है, ठीक है। 100 सीट्स लोगों को मिल चुकी होती है, सिर्फ 20 सीटें रहती हैं। फिर जब आप कैप राउंड 2 में जाते हो तो सिर्फ 20 सीटों के साथ
पहुँच जाते हो। फिर कैप राउंड 3 तक आता है तो 10 ही सीट्स रह जाती हैं, तो बहुत कम सीट्स रह जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी राउंड जो है वो कैप राउंड 1 ही है बेटा। वो 2 अगस्त को स्टार्ट होगा। आपको 10 दिन मिलते हैं ऑप्शन फॉर्म को भरने के लिए। तो कॉलेज लिस्ट और काउंसिल बना कर देंगे, आप उसको आराम से उन 10 दिनों में भर सकते हो। ठीक है, आपका 12 अगस्त तक ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 का भरना है बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे बच्चों तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोटिसेज, ये ऑफिशियल जीआरस वगैरह आती हैं वो सारी वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 कोई भी डाउट होता है बात कर सकते हो। मैं खुद वहाँ पे रहती हूँ, खुद रिप्लाईज करती हूँ हर एक बच्चे को। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, ऑटो फ्रीज, फ्रीज और फ्लोट। ठीक है, तो इस साल के ऑफिशियल जीआर के हिसाब से कैप राउंड 1 में अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज लग जाता है तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैप राउंड 2 में अगर आपकी ऑप्शन लिस्ट में, कॉलेज लिस्ट में के पहले 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक कॉलेज आपको मिल जाता है तो वो ऑटो फ्रीज रहेगा। ऑटो फ्रीज मतलब अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, आपको पेमेंट करके वो सीट बुक करनी ही पड़ेगी, आप आगे के राउंड्स नहीं खेल सकते हो। कैप राउंड 3 में अगर आपके ऑप्शन फॉर्म के पहले 6 प्रेफरेंसेस में से कोई भी एक कॉलेज आपको मिल जाता है तो वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाता है। ये है ऑफिशियल जीआर जो आपका आया है और मोस्ट लाइकली ऐसा ही होने वाला है। और 4th कैप राउंड में आपको फिर जो भी कॉलेज लगता है आपकी कॉलेज लिस्ट में से वो आपको लेना पड़ेगा। ये चीज़ देखो बेटा, इसीलिए कॉलेज लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्रॉपरली सोच के, रिसर्च करके, एनालाइज करके कि ऊपर कौन से कॉलेजेस डालने हैं। ऐसा नहीं कि एकदम ही घटिया परसेंटाइल के कॉलेजेस ऊपर डाल दे, वो तो फिर आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि सीईटी सेल ऊपर से स्टार्ट करता है चेक करना। इसीलिए बेटा, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार कि कॉलेज लिस्ट जो है अपनी ढंग से बनवाओ। ठीक है, कॉलेज लिस्ट बनवाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ गलती मत करना, काउंसलर से बनवा लेना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है। अब कैप राउंड 1 का जो रिजल्ट है, कॉलेज अलॉट होना, वो आपको 12 अगस्त तक आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद आपकी वेकेंट सीट्स कितनी बची हैं हर कॉलेज में वो डेटा आता है। ठीक है, वो मैं आपको जो समझाया था कि अगर 120 सीटें हैं तो सिर्फ 20 ही वेकेंट सीट्स बचती हैं फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद। फिर आपको अपना ऑप्शन फॉर्म चेंज करना होता है। हम लोग नहीं रेकमेंड करते हैं आप चेंज करो, वो सारा कुछ हम काउंसलिंग में आपको सिखा देते हैं। ठीक है, फिर कैप राउंड 2 जो है आपका 20 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर से वही फॉर्म भरो, फिर से वेकेंट सीट्स आएंगी, फिर से आप एडिट करके कैप राउंड 3 के लिए बैठोगे। कैप राउंड 3 आपका 25 अगस्त के आसपास स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, अब 25 अगस्त को जब वो स्टार्ट होगा आपका कैप राउंड 3, तब वही फिर से ऑप्शन फॉर्म भरो। ठीक है, वेट करो, वेकेंट सीट्स आती हैं और एडिट करो। इस बार आपका 4th कैप राउंड भी होगा। वो 4th कैप राउंड आपका 1 सितंबर के आसपास होगा बेटा। वो 4th कैप राउंड के बाद आपकी स्पॉट राउंड होगा, और इस बार स्पॉट राउंड में बहुत ही कम सीट्स आने वाली हैं, मतलब 3-4 सीट से ज़्यादा हर कॉलेज में नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 कैप राउंड्स है, तब तक ऑलमोस्ट सारे कॉलेज की ऑलमोस्ट सारी सीट्स फिल हो जाएंगी। तो वो आपका जो स्पॉट राउंड है वो 5 सितंबर के आसपास होगा। मैनेजमेंट कोटा भी वैसा ही होता है, ऑफलाइन विजिट करना होता है आपको और डोनेशन भरना होता है बेटा। तो ये पूरा आपका स्केड्यूल था। ठीक है, इस स्केड्यूल के हिसाब से आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कम परसेंटाइल, ज़्यादा परसेंटाइल, ये सब चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जो हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जो हाथ में है एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन लेना एक बेस्ट कॉलेज में, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर, वो हाथ में है ना, तो उसे ढंग से करो बेटा। वहाँ गलती मत करना, वहाँ फिर रिग्रेट होगा, बहुत गंदा रिग्रेट होगा कि यार एक चीज़ तो मैं सब कर दिया, एटलीस्ट दूसरी चीज़ तो मैं सही कर लूँ। इसीलिए बेटा काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना, बैच बहुत जल्दी बंद होने वाला है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।